दोस्तों अगर घर में पेंट करवा रहे हो तो उससे पहले ये वीडियो देख लेना, पैसे भी बचेंगे और अच्छी क्वालिटी के साथ आपके घर का काम होने वाला है। क्योंकि अगर हम बात करें जब पेंट करवाने की बारी आती है तो हम डिपेंड किस पे हो जाते हैं? पेंटर पे। जो पेंटर हमें बोलता है पेंट लगवाने को हम वो पेंट लगवा देते हैं, या जो दुकानदार हमें पेंट लगाने को बोलता है वो हम लगा लेते हैं। लेकिन ऐसा कभी नहीं करना है। अगर प्रॉपर से चूज करोगे तो एक तो सस्ता पेंट आपके घर में लगेगा, दूसरा अच्छी क्वालिटी का लगेगा जो सालों साल चलेगा। दूसरी चीज, जब भी हम पेंट करवाते हैं आपको कौन से कलर्स अपने रूम में करवाने चाहिए, क्योंकि अगर कलर्स अच्छे नहीं होंगे तो आपकी आंखें थक जाएंगी, आपका मूड खराब रहेगा। तो आज की वीडियो में सब चीजें हम बात करने वाले हैं कि पेंट कौन सा लेना है, कौन सी कंपनी का लेना है, कितने का पड़ेगा, वो बात भी करने वाले हैं, कौन सा सस्ता पड़ने वाला है। तो शुरू करता हूं मैं वीडियो, लेकिन उससे पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा लो। सबसे पहले हम बात करते हैं कंपनीज के बारे में। इंडिया में काफी कंपनी है, बर्जर की है, एशियन पेंट है, फिर हम बात करते हैं ड्यूलेक्स है। ऐसे ही काफी कंपनीज हैं जो आपको थोप दी जाती हैं, लेकिन हमें वो लेनी नहीं है। हमें मेरा अगर मैं अपनी बताऊं कि हम जो अपने कंस्ट्रक्शन में यूज करते हैं वो करते हैं एशियन पेंट या ड्यूलेक्स। बर्जर का हम नहीं यूज कर रहे हैं या दूसरी कंपनी का हम यूज कम करते हैं। तो अगर दोनों का मैं बात करूं, दोनों अच्छी कंपनी अगर लगाते हो तो अच्छा परफॉर्मेंस मिलता है। लेकिन इसमें भी क्या चीज है, इसमें है अगर आपने सिर्फ प्लास्टर करवा के रखा है, प्लास्टर किया और पुट्टी कर दी, तो वहां पे आपको कौन सा पेंट लगवाना चाहिए? वहां पे 3 क्वालिटी का आता है, लो, मीडियम और हाई। हर एक कंपनी में अपनी रेंज रखी होती है, लो क्वालिटी के लिए भी, मीडियम के लिए भी, हाई के लिए भी। तो वही आज हम बात करने वाले हैं। अगर पीओपी जहां होती है वहां अलग से पेंट आता है, जहां प्लास्टर सिर्फ होता है उसके ऊपर अगर हम पेंट करना है वो अलग से होता है। पहले समझो, प्लास्टर और पुट्टी की हुई है दीवारों पे, उधर अगर इंटीरियर में बात कर रहा हूं तो उधर आपको करना चाहिए ट्रैक्टर इमल्शन आता है। क्या? ट्रैक्टर इमल्शन। सामने आप देख रहे हो ये एशियन पेंट का रहता है। कौन सा? ट्रैक्टर इमल्शन है एशियन पेंट का, और प्रोमिस इमल्शन है ड्यूलेक्स का। ठीक है, अगर आपको प्लास्टर और पुट्टी है तो ट्रैक्टर इमल्शन करो, प्रोमिस इमल्शन करो। रेट आगे बताने वाला हूं मैं। अगर पीओपी आपने दीवारों पे की है, लोग करते नहीं है मोस्टली, लेकिन कई जगह किया जाता है। अगर दीवारों पे पीओपी है तो हाई क्वालिटी का हमें वहां पे पेंट करना चाहिए। तो उसके लिए आता है रॉयल इमल्शन, किसका? एशियन पेंट का। और वेलवेट कवर वो आता है ड्यूलेक्स का। वैसे ही अगर सिर्फ प्लास्टर है तो उस पर इतना हमें खर्चा नहीं करना चाहिए। जहां किसी को रेंट पे आपको घर देना है तो उसमें लो क्वालिटी का चाहिए, जहां तो डिस्टेंपर करवा लीजिए, जहां जो स्नो कवर आता है वो करवा लीजिए, स्नो सैम। ठीक है, देखो अभी मैं बात करता हूं, अगर आपको लो मतलब खर्चा कम करना है, कोई रेंट वाला घर है जहां थोड़े टाइम के लिए आपको चाहिए, तो लो क्वालिटी के आप जा सकते हो। 20 लीटर की बाल्टी आती है किसी एशियन पेंट की, जो मैंने पहले बताया आपको, ट्रैक्टर इमल्शन। जो ट्रैक्टर इमल्शन आपको रेट मिलेगा वो 2500 से 3000 रुपए के बीच का आपको इस समय रेंज पकड़ के चलिए। ट्रैक्टर इमल्शन की 20 लीटर की बाल्टी मिलेगी एशियन पेंट की। वैसे ही अगर हम ड्यूलेक्स का लेते हैं वो सस्ता पड़ता है, वो प्रोमिस इमल्शन, वो 2200 से 2500 की बाल्टी आपको मिल जाएगी, बकेट मिल जाएगी 20 लीटर की। और ड्यूलेक्स काफी अच्छा परफॉर्म करता है। प्राइस में मत जाना, मेरे ख्याल में एशियन से ड्यूलेक्स ज्यादा अच्छा रिजल्ट देता है। फिर वैसे ही अगर लो क्वालिटी से हम ऊपर आते हैं, मीडियम आते हैं, कि आपको पेंट करवाना है आपको अपने घर में, लेकिन उसकी थोड़ी आप चाहते हो कि मेरे को 3-4 साल के बाद ऐसे भी चेंज करना है, तो मीडियम क्वालिटी का आप लगवाते हो तो एप्कोलाइट प्रीमियम इमल्शन आता है। कौन सा? एप्कोलाइट प्रीमियम इमल्शन। 20 लीटर की बाल्टी आती है, ये भी 5500 से 6000 रुपए के बीच के आपको ये बाल्टी मिल जाएगी, बकेट मिल जाएगी। ये आ गई एशियन पेंट की एप्कोलाइट प्रीमियम इमल्शन। सुपर कवर इमल्शन आता है किसका? ड्यूलेक्स का। 20 लीटर की बाल्टी रहती है, वो आपको मिलती है कुछ 5000 से 5500 के बीच की बाल्टी आपको मिल जाती है, वो भी बहुत ही अच्छा है। फिर आता है हाई। आपने सोच लिया कि मेरे को कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है पेंट पे, अच्छी क्वालिटी का लाना है, मेरी दीवारों पे क्रैक्स भी आ सकते हैं, उनको फिल करना है, तो उसके लिए कंपनीज ने निकाला है, एशियन पेंट ने निकाला है रॉयल लग्जरी इमल्शन। तो ये 20 लीटर की बाल्टी रहती है 8000 से 9000 रुपए के बीच मिलेगी। वैसे ही ड्यूलेक्स की वेलवेट कवर, तो ये 8000 से 9000 के बीच मिलेगी। ठीक है, तो ये आगे हाई रेंज। और यही नहीं है, इतने ही ऑप्शन नहीं है, बहुत ज्यादा ऑप्शन है। मैं आपको कुछ छांट के आपके लिए बेस्ट ऑप्शन चूज किए। वैसे ही एक्सटीरियर के लिए हम बात करते हैं, उसमें भी लो, मीडियम, हाई रहता है। अगर लो में हम जाते हैं तो याद रखना एशियन पेंट में एस करके होगा, एस होगा वो 2500 से 3000 रुपए में आपको बकेट मिल जाएगी 20 लीटर की। फिर मीडियम में एपेक्स आता है, वो आपको 5000 से 5500 की बाल्टी मिल जाएगी। फिर उसमें हाई रेंज में एपेक्स अल्ट्रामैक्स, ये आता है 6000 से 6500 के बीच।
वैसे ही ड्यूलेक्स में अगर हम जाते हैं तो उसमें आता है प्रॉमिस, वेदर और वेदर शील्ड। प्रॉमिस आपको आता है 2200 से 2800 के बीच, वेदर शील्ड आता है 4000 से 4500 और वेदर शील्ड प्रोटेक्ट वो आता है 5000 से 5500। तो ये रेंज आपको खुद चूज करनी है। अगर देखो क्या करते हैं वेंडर और दुकानदार, आपको जहां जरूरत नहीं होगी वहां वेदर शील्ड दे देंगे, जहां आपको एक्वालाइट दे देंगे, तो वो कंफ्यूजन आपको नहीं होनी है। बाल्टी भी देख ली, रेट भी देख लिया, अब आप चूज कर सकते हो। लेकिन इसमें भी एक दिक्कत आती है, जब हमें घर पे पेंट करवाना होता है तो आप वो भी डिपेंडेंट हो जाती हो किस पे, पेंटर पे। तो वो बोलता है कि यहाँ जी ग्रीन कर दीजिए, यहाँ जी ये कलर कर लीजिए। ऐसा नहीं करना है। देखो कुछ कलर्स होते हैं, शार्प्स कलर होते हैं, जैसे आप सामने देख रहे हो स्क्रीन पे, ये आंखों को चुभते हैं। ऐसे कलर कभी मत करवाना, क्योंकि थोड़े टाइम बाद ना ये आपको ना दिमाग पे हावी होने लग पड़ते हैं, चुभते लग पड़ते हैं और अच्छा नहीं दिखते हैं। तो आपको कभी भी मैं रिकमेंड करूंगा कि आपको जो ब्राइट्स कलर रहते हैं वो आपको नहीं करवाने, इरिटेशन होने लग पड़ती है थोड़ा टाइम। वाइट बेस्ट होता है, अगर आप अपने घर में वाइट करवाओगे तो बहुत बेस्ट है। आपने देखा होगा बड़े बड़े जो बिलास रहते हैं मोस्टली वाइट रहते हैं, लेकिन वाइट को मेंटेन करना थोड़ा टफ होता है, तो वाइट हम नहीं रखेंगे। रख सकते हो तो रखो वाइट, वाइट काफ़ी ज़्यादा अच्छी लुक देते हैं। लेकिन अगर आपको वाइट नहीं रखना है तो आपको करने हैं लाइट शेड्स लगानी। लाइट शेड बहुत अच्छी दिखती हैं उसमें। आपको एक चीज़ ध्यान रखना, जब आप लाइट शेड लगा रहे हो, आपकी जो टाइल है, आपका जो फर्नीचर है, उससे अगर मैच करोगे, चांद चांद लग जाएंगे आपके घर पे। तो आपको लाइट शेड रखनी है। और लाइट में भी कैसे कॉम्बिनेशन रखो, लाइट में आपको कॉम्बिनेशन रखना है कि एक दीवार आप कर दो, कोई ग्रे कर दो, पकड़ लो डार्क ग्रे कर दिया, बाकी 3 दीवारें आप लाइट ग्रे कर दो। मतलब एक डार्क रखनी है, 3 दीवारें आप लाइट ग्रे करोगे, बहुत ज़्यादा अच्छा दिखता है। उस साइड बेड भी रहेगा तो बहुत ज़्यादा अच्छा दिखेगा। बाकी अगर हम कॉम्बिनेशन की बात करें, थोड़े बहुत कॉम्बिनेशन आपको साथ साथ में दिख रहे भी होंगे कि ऐसे कॉम्बिनेशन आप रख सकते हो, ये चीज़ भी ध्यान रखनी है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, आपको क्या करना है, आपको पहले पुट्टी करवा लेनी है, क्योंकि अगर पुट्टी करवाई रहेगी तो पेंट की खपत कम लगती है और उसकी फिनिशिंग कब ज़्यादा आती है। जैसे मैंने पहले बताया था, लो हाई मीडियम, लो मीडियम हाई, तो उनमें से जो भी चूज़ करोगे तो उस हिसाब से आपको चूज़ तो आपने कर लिया कि कौन सा ब्रांड करना है, कौन सा करना है। आपको कलर जब चूज़ करने हैं तो लाइट कलर चूज़ करने हैं और बहुत ज़्यादा वो आपको अच्छे दिखेंगे। और एक फ्री में टिप्स ले जाओ, कभी भी अपने पेंटर को वहाँ पेंट की दुकान पे मत लेके जाओ, क्योंकि उनकी कमीशन होती है, तो वो आपको मोल्ड कर देंगे कि ये पेंट ले लो, क्योंकि जहाँ उनको ज़्यादा कमीशन मिलेगी वहाँ आपको वो ले जाएंगे। तो आपको खुद से चूज़ करना है, और चूज़ कर सकते हो यार। मैंने 10 चीज़ें आपको बता दी हैं, यही चीज़ें होती हैं। आपने कलर शेड्स, क्योंकि शेड्स काफ़ी ज़्यादा आती हैं, तो शेड्स आपको चूज़ करनी है, उन पे डिपेंडेंट मत रहो। और कभी भी वो आपको कहे कि बर्जर का लो, एशियन का लो या ड्यूलेक्स का लो, जो आपको सही लगता है वो लो, क्योंकि कमीशन के चक्कर में आपको गलत पेंट भी वो दिला सकते हैं। जहां आपको लगा लो इमल्शन लगाना है वहां वो इपेक्स लगवा देंगे, जहां पे आपको इपेक्स लगवाना है वहां पे रॉयल लग्जरी इमल्शन लगवा देंगे। तो ये चीज़ से भी आपको बचना है। देखो अभी आपको खर्चा निकालना सिखाता हूं कि एक रूम है, अगर उसमें अगर हमें पेंट करना है तो लगभग हमारा कितना खर्चा आ जाता है, तो उससे आप एस्टिमेट भी कर सकते हो आपके घर में कितना आपको खर्चा आने वाला है। थंब रूल ले लिया है मैंने सब इसमें। देखो एक कमरे का मैं बता दूंगा, बाकी आपके जितने कमरे हैं, जो चीजें हैं, मतलब हॉल है, कमरा है, कहीं भी आप पेंट की कैलकुलेशन कर सकते हो। एक कमरे की एग्जाम्पल ले ली है मैंने, ठीक है। तो स्टार्ट करता हूं। देखो सबसे पहले होता क्या है, जिन लोगों को नहीं पता है क्या क्या रहता है, पुट्टी रहती है, 2 से 3 कोट मारते हैं, लेकिन घर पे हमें मेनली हम 2 कोट ही मारते हैं। तो पुट्टी आ गई 2 कोट, प्राइमर 1 कोट मारते हैं हम, 1 कोट प्राइमर आ गया, पेंट हम 2 कोट मारते हैं। ये पहले रहता है पेंटिंग का, जहां भी पेंट होगा ये चीज रहेगी। उसके बाद मैंने एक कमरा बना लिया, एक एग्जांपल दिखाता हूं। एक कमरा है हमारा 10 बाय 10 का, मतलब ऐसे रहता है, जो साइज वेरी करते हैं, जो आपका साइज होगा कमरे का आप वो पकड़ लो, लेकिन 10 बाय 10 का हमारा कमरा है। ये आगे 10 फुट, 10 फुट ये आ गया, और हाइट आ गई इसकी 10 फुट। ठीक है, रूम का हमें साइज मिल गया, 10 बाई 10 का हो गया हमारा, लेंथ ब्रेड्थ हाइट उसकी। ये पता कर लेना है जितना भी आपका एरिया हो, जिसका भी। देखो अगर ऐसे 10 कमरे होंगे, एक का निकालोगे बाकी का हो जाएगा। इसमें हमारी एक विंडो है इस दीवार पे, ये विंडो आ गई, 3 फुट बाई 3 फुट की हमारी विंडो है। फिर आ गया डोर, 3 फुट बाई 7 फुट का हमारा डोर है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अभी एक चीज करनी है आपको, सिंपल क्या निकालना है, उसका निकालना है एरिया। एरिया कैसे निकालना है, देखो पहले मैं पकड़ता हूं, ये दिख रहा है आपको, ये दीवार, ये वाली जिसमें विंडो है, वो हमारा 10 फुट आ गया हमारा
100 स्क्वायर फीट, उसमें हमारा क्या है, विंडो है वो माइनस करनी पड़ेगी क्योंकि विंडो पे तो हमारा पेंट आएगा नहीं, ना कुछ प्राइमर वाइमर आएगा, तो वो हो रही है हमारी 9 फुट, ये हो गया 21। ठीक है, तो ये जो दीवार थी इसमें से 9 माइनस किया, मेरा आ गया 91 स्क्वायर फुट एक इस दीवार का। अभी ये दरवाजे वाली दीवार है, ये सामने आप देख रहे हो, ये वाली, तो ये भी कितना है, 10 बाय 10 की है, 10 बाय 10 बाय हो गए 100 स्क्वायर फीट। तो इसमें से हमारा डोर है, डोर पे हमारा कुछ नहीं आएगा तो माइनस कर देंगे 21। ठीक है, 21 स्क्वायर फीट, तो हमारा रह गया 79 स्क्वायर फीट हमें रह गया। बाकी हमारी ये वाली दीवार आ गई, अभी इस तरफ वाली इमेजिन करो, ये दीवार आ गई, और ये वाली 10 बाय 10 की है, 10 बाय 10 ये आ गई, फिर ये वाली दीवार आ गई 10 बाय 10, और ऊपर सीलिंग छत आ गया 10 बाय 10। तो टोटल हमारा इन सबको टोटल कर देंगे हम, ये टोटल करके आ गया 470 स्क्वायर फीट। ठीक है, ये तो एक रूम की हो गई, मतलब एक ये जो मैंने रूम लिया था एक ही। आपके अगर पूरा प्लान है, आप पूरी मतलब दीवारें देखो, इसमें सिंपल क्या करना होता है, लेंथ ब्रेथ हाइट इनको मल्टीप्लाई कर देना है। ये चीजें अगर आप पता होंगी तो आप इजिली निकाल पाओगे। हमारा हो गया 470 स्क्वायर फीट हमारी एक कमरे का आ गया एरिया जब पता चल गया। अभी आते हैं सिंपल जो हमारा मेन इस वीडियो का फंडा है, जो आपको काफी इंपॉर्टेंट आएगा। अगर आप साइड पे भी जाओगे ना, ये बिल्डिंग करने में, आपको एस्टिमेट करने में बहुत काम आएगा। ये आ गया थंब रूल। क्या है हमारा थंब रूल? कहता है कि 14 से 15 स्क्वायर फीट 1 kg पुट्टी होगी। अगर 1 kg पुट्टी है आपके पास, वो एक दीवार है अगर कोई, तो यहां एक कोना पकड़ लो, ये हो गया 15 स्क्वायर फीट। तो 1 kg पुट्टी 15 स्क्वायर फीट में होगी अगर 2 कोट मारेंगे। अगर 3 कोट मारते हैं तो 8 to 12 स्क्वायर फीट 1 kg पुट्टी होती है। ठीक है, याद रखना 1 kg पुट्टी कितने स्क्वायर फीट में होती है? 14 में। ये आगे काम आएगा अभी। ये हो गया। दूसरा थंब रूल है कि जो प्राइमर होता है हमारा, वो 120 से 140 स्क्वायर फीट 1 लीटर में हो जाता है। ये याद रखना। नेक्स्ट जो चीज है, ये चीजें पहले देख लो, मैं आगे बताता हूं क्या है। फिर 70 से 90 स्क्वायर फीट हमारा 1 लीटर में पेंट लग जाता है। 70 से 90 स्क्वायर फीट हमारा पेंट 1 लीटर में होता है। ठीक है, ये हो गया। फिर लेबर, देखो लेबर हमारे 10 से 12 रुपए लेती है पर स्क्वायर फीट का। तीनों में 2 गोट, उसमें 2 गोट पुट्टी मारती है वो, फिर प्राइमर मारती है और 2 गोट पेंट। तो वो रेट लेती है जो अभी हमने काम करवाया 10 रुपए स्क्वायर फीट हम उसमें दे रहे थे। जो मैंने कल कंस्ट्रक्शन की वीडियो डाली, आप देखी होगी, उसमें सब कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बताया मैंने। तो हम 10 रुपए दे रहे थे। ये थंब रूल लिख लो कहीं पे, ये साइट पे जाके आपके काफी काम आएंगे, या घर पे अभी आपके काम आएंगे। इनको नोट कर लो, ये काम आने वाले हैं। अभी ये हो गया। अभी आते हैं हम एस्टिमेशन पे। देखो ये आगे हमारी बाल पुट्टी का खर्चा निकालते हैं। पहले खर्चा कितना, बाल पुट्टी पे कितना खर्चा आएगा वो कैसे निकालेंगे। टोटल हमारा कितना आया अभी? देखो टोटल आया हमारा 470 स्क्वायर फीट, मतलब एरिया पता होना चाहिए। एरिया आया हमारा 470 स्क्वायर फीट। अभी बाल पुट्टी निकालते हैं। हमारी बाल पुट्टी कितनी लगेगी? 470 डिवाइड बाय 14। 1 kg कितने में होती है हमारी? 14 से 15 स्क्वायर फीट। तो मैं पकड़ता हूं 14 में, मतलब 14 में हमारी 1 kg होती है। तो टोटल इसमें कितना लगेगा हमारा, वो कैसे निकलेगा? डिवाइड करेंगे तो हमारा आ गया 33.5 kg हमारी पुट्टी लगेगी उस कमरे में। और जो पुट्टी मार्केट प्राइस क्या है? जेके वाल पुट्टी होगी या पिल्ला, ये 2 कंपनी अच्छी हैं। इनकी 850 से 950 तक बैग आते हैं, डिफरेंट रहते हैं। तो एक बैग आता है 50 kg का, इसमें काफी वेरिएशन 20 kg का भी आता है, 40 का भी आता है। मैंने रेट 50 का पकड़ा है। 40 kg का मेनली आपको देखने को मिलेगा मार्केट में। 850 डिवाइड बाय 50 करूंगे, 1 kg का निकल जाएगा। मतलब 1 kg पुट्टी का रेट लगभग 17 से 20 रुपए आपको मिलेगा 1 kg पुट्टी। तो 1 kg का 17 रुपए है, हमारा लगेगा कितना उस कमरे में? 33.5। तो 33.17 करेंगे हम तो 569 रुपये हमारे किसमें लग जाएंगे? पुट्टी में। याद रखना कितने हमारे हो गए। ये फंडा था सिंपल, टोटल एरिया था, उसको डिवाइड कर दिया हमारा एक थंब रूल से, तो हमारा ये निकल गया। उससे ये आगे हो गया। ये निकल गया हमारा बाल पुट्टी का। अभी हमारा नेक्स्ट खर्चा किस पे होने वाला है? वो है प्राइमर। टोटल एरिया हमें पता है कितना है? 470। तो 1 लीटर जो होता है प्राइमर, वो कितने में होता है? 120 से 140 स्क्वायर फीट में। ठीक है, तो इसको डिवाइड कर देंगे हम। 120 पकड़ लिया मैंने कि हमारे कमरे में 120 लग रहा है। 470 डिवाइड बाय 120,
तो आगे हमारा 3.9 लीटर हमारा उस कमरे में प्राइमर लगेगा। ठीक है, कितना 3.9 लीटर। तो 1 लीटर प्राइमर की मतलब एक्रिलिक की जो रहता है उसका 110 रुपए रेट है मार्केट। तो हमारा कितना 3.9, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 429 रुपए का हमारा क्या लगेगा, प्राइमर उस कमरे में लग जाएगा। ये हो गया। फिर आती है पेंट की बारी। एरिया कितना टोटल 470 डिवाइड बाय 90 क्या हुआ हमारा 90 हमारा 1 लीटर पेंट हमारा 90 स्क्वायर फीट में या 70 स्क्वायर फीट में होता है, मतलब 70 से 90 वेरी करती है। तो 90 पकड़ ली मैंने कि हम ज्यादा लगा रहे हैं पेंट, कोई दिक्कत नहीं। तो हो गया हमारा 5.2 लीटर हमारा कितना उसमें पेंट लगने वाला। 470 डिवाइड 9 करेंगे मतलब उस कमरे में हमारा 5.2 लीटर क्या लगेगा पेंट। और जो मैंने इसमें रेट लिया एशियन पेंट का लिया, जो मैं यूज किया है, अच्छा पेंट है, तो उसका रेट तो काफी है, मतलब आपको 150 से मिल जाएगा, 150 से लेके 1000 1200 तक भी उसका पेंट आता है। लेकिन 270 अच्छा पेंट है, वो यूज करो आप। तो 270 पे 1 लीटर का रेट है। अगर बड़ी बाल्टी लोगे मतलब 50 लीटर वाली तो उसमें आपको सस्ता पड़ता है, तो मैंने उसी हिसाब से लिया है। 270 हमारा 1 लीटर का है, तो हमारा आया 5.2 लीटर आया। 5.2 इंटू 270 किया मेरा आया 1404 रुपये हमारा पेंट का खर्चा आ गया। क्या हो गया 1404 रुपये हमारा पेंट का खर्चा आ गया। हमारा बाल पुट्टी का निकल गया, प्राइमर का निकल गया, पेंट का निकल गया। अभी बात करते हैं हम लेबर की। लेबर क्या, देखो मैंने जो पीछे बताया था आपको, इधर 10 से 12 रुपए पर स्क्वायर फीट लेते हैं 2 कोट पुट्टी, प्राइमर और 2 कोट पेंट मारने के। तो हमारा टोटल एरिया था 470। ठीक है, तो 10 रुपए रेट पकड़ा जो मैंने यहां पे बताया था, 10 रुपए रेट पकड़ा तो हमारा हो गया 4700 रुपए हमारी लेबर लगेगी, निकल गया। ठीक है, तो टोटल आ गया हमारा पुट्टी का आ गया इतना 569 प्लस 429 प्लस 1404 रुपये प्लस 4700 रुपये। तो टोटल जो रेट आ गया हमारा वो आ गया 7102 रुपया हमारा उस रूम को पेंट करने में लगेगा।